नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में अपनी एमएससी की जो आंसर शीट थी वो शेयर की थी। आज के इस वीडियो में आप लोगों के बीच में एमएससी के बाद में क्या 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 अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास में होती है वो सब चीज़ें आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। मैं ऐसे 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी आप लोग के बीच में शेयर करूँगा जो आप एमएससी के बाद में ले सकते हैं या आप एमएससी के बाद में अपना कैरियर उस फील्ड में बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिन 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात आप लोगों से कर रहा था वो 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर एमएससी। तो जो मैंने 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इनको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा पीएचडी रिसर्च में कैरियर। दोस्तों, यदि आप पढ़ाई व रिसर्च में रुचि रखते हैं तो पीएचडी करना एक बेहतरीन विकल्प है आप लोगों के लिए। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो आपको किसी फील्ड का एक्सपर्ट बना देती है। इसके बाद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कैरियर ऑप्शन, पीएचडी रिसर्च में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में नेट या सेट की तैयारी। तो दोस्तों, यदि आप लोग का सपना है कॉलेज में लेक्चरर बनने का तो आपको यूजीसी नेट या राज्य स्तरीय सेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। एमएससी के बाद आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ले तो ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलती है बल्कि आगे प्रोफेसर बनने का रास्ता खुल जाता है। अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो नेट जेआरएफ क्लियर करने वालों को रिसर्च में फेलोशिप भी मिलती है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ में इनकम भी। तीसरा हमारे पास में जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है गवर्नमेंट जॉब के अवसर। दोस्तों, एमएससी करने के बाद आप कई सरकारी क्षेत्रों में जॉब भी पा सकते हैं। जैसे हमारे पास में डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इसके अलावा बार्क हो गया, एफसीआई हो गया या सीएसआईआर। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं ये एमएससी ग्रेजुएट को साइंटिस्ट हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया और रिसर्च एसोसिएट के तौर पर भी हायर करती है। साथ ही आप इसके अलावा यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया या बैंक पीओ हो गया या इसके अलावा कोई भी लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हो सकती है आप दे सकते हैं, जिसमें आपका एमएससी बैकग्राउंड जो है आपको एडवांटेज देता है। तीसरा हमारा जो है ये हो गया। अब हम देखेंगे चौथा जो हमारे पास में जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा जो चौथा कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है प्राइवेट सेक्टर में अवसर। दोस्तों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी एमएससी वालों के लिए शानदार अवसर है। खासकर जैसे फार्मा फूड टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिनिकल रिसर्च में बना सकते हैं। तो इन सब फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आता है हमारे पास में पांचवा कैरियर अपॉर्चुनिटी, टीचिंग एंड एजुकेशन सेक्टर। तो दोस्तों, एमएससी के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। स्कूल लेवल पर हमारे पास में पीजीटी टीचर बनने के लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी होता है। कई राज्य जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टेट कह सकते हो या केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ये सारे संस्थाएं जो होती है एमएससी वालों को साइंस टीचर के तौर पर हायर करती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर खुद का कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एमएससी के बाद सिर्फ एक ही रास्ता नहीं बल्कि कई सुनहरे रास्ते आपके सामने खुले हैं। बस ज़रूरत है सही जानकारी, सही गाइडेंस और एक्शन की। अब आपकी बारी है। आप अब बताइए एमएससी के बाद क्या करना चाहते हैं, पीएचडी, नौकरी या खुद का काम? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि और भी छात्रों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में
एक और नए कैरियर गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।